अक्सर आप लोग गेंद खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो उसमें गेंद को फेंकते हैं। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो एक पैराबोलिक पथ फॉलो करते हुए गिरता है। मान लो कि आपने यहाँ से गेंद फेंका तो गेंद ऐसे यहाँ पर पहुँचता है। ये जो इसका पथ है, जिस पथ से ये बॉल पहुँचा है, यह ट्रेजेक्टरी पथ है। जहाँ से फेंका गया था और जहाँ पर यह गिरा, इतने बीच की दूरी को कहते हैं रेंज। और ये मैक्सिमम हाइट कितना अटेम्प्ट किया है, वो इसका ये मैक्सिमम हाइट है। जमीन सतह से मैक्सिमम हाइट इसकी है। तो ये हाइट, और इसमें यहां से यहां तक पहुंचने में कुछ टाइम भी लगा होगा, तो वो टाइम, यानी कि ये चार बातें आपको जाननी है ट्रैजेक्टरी मोशन में, जिसमें वर्टिकल मोशन को u sin थीटा एंड हॉरिजॉन्टल मोशन को u cos थीटा के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। अब आप ये सोचोगे कि ये u sin थीटा क्यों है, कैसा है, इसको विशेष तरीके से जानने के लिए आपको पहले कुछ पीछे की क्लासेस की बातों को जानना होगा। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। आप सभी जानते हैं कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये जो स्लोप ऑफ ग्राफ है, यह वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि ये वेलोसिटी है। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। कितना, 20 मीटर। कितने टाइम में, 1 2 3 4 सेकंड्स में। 4 सेकंड्स में डिस्प्लेसमेंट 20। अच्छा, हमें वेलोसिटी फाइंड करना होता है, तो हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट में, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ab है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ab है। टाइम क्या है, तो ob है। अगर यह स्लोप ऑफ ग्राफ यहाँ पर एक एंगल बनाता है, थीटा एंगल, तो इस थीटा एंगल के लिए ab क्या है, परपेंडिकुलर है, ob क्या है, बेस है, यानी कि वेलोसिटी को परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि ये tan का वैल्यू, तो वेलोसिटी को हम लोग tan थीटा लिख सकते हैं। वेलोसिटी इस ग्राफ के हिसाब से, वेलोसिटी ऑफ दिस ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय tan थीटा। दूसरा समझिए, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट बाय वेलोसिटी। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो ये ab है, 20, टाइम है ab, ओके। और वेलोसिटी क्या है, तो वो OA, तो OA क्या है, वैसे तो OA हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। AB क्या है, परपेंडिकुलर है। P/h क्या होता है, साइन होता है। तो टाइम के लिए इस पूरे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ये जो टाइम है, टाइम को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, साइन थीटा। देखो P/h साइन थीटा। तो यहाँ पे जो ये इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है, ये u sin थीटा के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है, और ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को u cos थीटा के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी u sin थीटा, टाइम ऑफ फ्लाइट यह अगर रिप्रेजेंट करना तो आपको याद होगा, एक बार फिर से बताते हैं, a इक्वल्स टू v/t, तो t इक्वल्स टू v/a। यहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी का एक्सेलरेशन काम कर रहा होता है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल जब ये फ्लाइट कर रहा होता है उस समय इस पर कोई भी एक्सेलरेशन काम नहीं करता, यानी कि उस समय उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, यानी कि वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, यानी कि टाइम इक्वल्स टू u sin थीटा बाय g। अब चूंकि यहाँ तक टॉप पे जाने में टाइम इतना लगा है, तो फिर उसको उतना ही टाइम वापस आने में लगेगा, यानी कि टाइम जो है उसका दुगुना हो रहा है, टोटल टाइम 2 into u sin थीटा बाय g। ये भी क्लियर हो। नंबर 2, मैक्सिमम हाइट
उसका आपको थर्ड इक्वेशन याद होगा, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन 9th क्लास की, 2gh इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। जब कोई ऑब्जेक्ट एकदम मैक्सिमम हाइट पे होता है, जब ऊपर की तरफ फेंका गया ऑब्जेक्ट कोई भी जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है तब वो वहां से नीचे गिरना शुरू होता है। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा होता है तो उसका उस समय इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हुए ऑब्जेक्ट का इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है। तो 2gh इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, यानी कि h इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई 2g। अब ये v क्या है, यहाँ का जो हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी वो है u sin थीटा, यानी कि h इक्वल्स टू u sin थीटा का स्क्वायर बाई 2g, यानी कि हमें मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मिला u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तीसरा है रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज आप सिंपली इसे रेंज भी कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u cos थीटा, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है u cos थीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट t, हम सभी जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। इसी आधार पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो रेंज है, वेलोसिटी है u cos थीटा और टाइम t। अब टाइम t का आप पहले देखेंगे वेरिफिकेशन में, तो t इक्वल्स टू 2u cos थीटा बाई 2u sin थीटा बाई g है। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई g। This is the formula to calculate the range of projectile. Equation of trajectory, फोर्थ वाला, देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल फ्लो कर रहा होता है यानी कि फ्लाइट कर रहा होता है उस समय उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो डाउनवर्ड उस पर एक्ट कर रहा होता है, उसे नीचे की तरफ लाने के लिए काम कर रहा होता है, ना कि आगे बढ़ाने के लिए। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो होती है वो कांस्टेंट होती है। तो डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट यदि x है तो उसका वैल्यू है u cos थीटा इनटू टाइम। आप समझ पा रहे हैं, ये वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टाइम इक्वल्स टू x बाई u cos थीटा। यहां तक कोई डाउट? अब वर्टिकल वेलोसिटी, y डिस्प्लेसमेंट ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, याद है आपको? तो यहाँ पर y का u इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा इनटू टाइम t, चूंकि ग्रेविटी ड्यू टू एक्सेलरेशन नेगेटिव डाउनवर्ड है इसलिए नेगेटिव, तो माइनस gt 1/2 gt स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में t इक्वल्स टू x बाई यू cos थीटा आप रिप्लेस कीजिए और सॉल्व कीजिए। y sin थीटा इंटू x बाई यू cos थीटा माइनस 1/2 gt tx बाई यू cos थीटा और स्क्वायर। y इक्वल्स टू ये u sin थीटा
by u cos theta x minus 1 by 2 g x square by u square cos square theta. साइन बाई कॉस tan होते हैं, तो y इक्वल्स टू tan थीटा x माइनस 1 बाई 1 जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. This is the equation of trajectory.